इसी से मैं इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ, वो हो नहीं पाया जी। आप तो एक अपना बताइए, आप है कौन, और ये बताइए आपका सोल पर्पस जो आपने मुझे बताया था वो लोगों को बताइए प्लीज़। हे ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ पूजा गुलाटी और स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ 19 ईयर्स मैंने अपना कार्मिक पर्पस पे ऑफ किया। आई वॉज फाइनेंशियल प्लानर एंड आज के दिनों में मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर अपना रोल प्ले कर रही हूँ। आई एम अ टैरो रीडर, आकाशिक हीलर एंड चैनलर, मीडियमशिप भी करती हूँ। और ये सब चीज़ें क्या हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते वो हम आगे बात करेंगे। एंड ये मेरा सोल पर्पस शिफ्ट था कि मुझे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है और मुझे आई एम द चूजन वन, आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिचुअल पावर्स, जिन्होंने मुझे चूज़ किया कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा मैम, जैसे आप कह रहे फाइनेंस डीलर थे, आप क्या थे? फाइनेंशियल कंसल्टेंट। ओके, तो वो और एक स्पिरिचुअल हीलर बहुत अलग चीज़ होगी, एक अलग ही डायरेक्शन है दोनों। आप कैसे कनेक्ट हो इस चीज़ से? मतलब मैं कनेक्ट नहीं हुई, मुझे ज़बरदस्ती लेके आया गया। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता था कि मैं शायद अंतिम सांस लूँगी तब तक मैं किसी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही होंगी राइट। लेकिन समहाउ ऐसा हुआ जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें डील की। लाइफ इंश्योरेंस, रॉ लैंग्वेज में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मैंने सेल की हैं एंड उसी के साथ में मैं एज ए फाइनेंशियल प्लानर के अंदर कन्वर्ट हुई। मैंने बहुत अच्छी चीज़ें कर ली, MDRT, COT, TOT, काफ़ी हद तक एक लेवल तक मैं पहुंच गई, सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। BNI मेंबर मैं रह चुकी हूँ। BNI मेंबर एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सभी बिजनेस क्लास लोग आते हैं और एक्सचेंज ऑफ देयर बिजनेसेस करते हैं। ठीक है, तो अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, आगे की प्लानिंग बढ़िया थी। बट समहाउ क्या हुआ, जब एक टाइम आया मैंने COT की तरफ बढ़ना शुरू किया। मुझे COT कोर्ट ऑफ टेबल बोला जाता है इसको। लाइफ इंश्योरेंस की दुनिया में एक इंटरनेशनल लेवल की रिकग्निशन होती है। MDRT भी इंटरनेशनल लेवल की रिकग्निशन। तो पता नहीं मुझे ना एक जो ज़ील था जैसे मैं करती थी वो आना बंद हो गया। और मुझे समझ नहीं आया ये क्यों हो रहा है। मुझे लगा शायद कोई मोटिवेशन की कमी हो रही है, तो आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हमेशा। ठीक है, फिर मुझे लगा यार नहीं कुछ और है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मुझे रिसीव होने शुरू हुए जो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ कि जब मैं मीटिंग्स में जाती थी, जब बहुत एक अच्छे काउंट में लोग जहाँ जमा हैं, कलेक्ट हैं, कलेक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है लोगों इसी के रिगार्डिंग, स्पिरिचुअल हीलर की रिगार्डिंग। नहीं जैसे मैं मीटिंग्स में जाती थी, नॉर्मल मीटिंग्स, हाँ लाइफ इंश्योरेंस की मीटिंग्स हो गई, हमारी ट्रेनिंग्स हो गई, ऐसा सब कुछ हो गया। या 1-to-1 किसी ने बुला लिया, 4-5 लोग हैं, आप आके मैम फाइनेंशियल प्लानिंग करके जाओ। कंपनीज भी बुलाती थी कि आप यहाँ पे आकर के प्रोडक्ट्स बता करके जाइए या हेल्प कीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो वहाँ जाती थी। तो धीरे धीरे मुझे क्या हुआ, आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल। मुझे अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा। ऐसा क्यों, मतलब कुछ वजह है उस चीज की? मुझे वो स्पिरिचुअल कॉलिंग थी। क्योंकि जब आपको हर किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी अलग हो सकती है, तो मेरे साथ जो कॉलिंग थी तो थोड़ा आप उसका बताओगे। जैसे हमने मूवीज में तो देखा है कि कुछ फ्लैशबैक आने लग गए हैं किसी को। नहीं मुझे अनकंफर्टेबल, मुझे तो करण अर्जुन का वो वाला सीन याद आ जाता है मेरी माँ मुझे बुला रही है। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। और हर किसी की जर्नी अलग हो सकती है, राइट? हो सकता है, मतलब वो भी पॉसिबल है। कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ना वहाँ मेरा सिर भारी होने लग जाता था। और मैं अंदर से अजीब से क्वेश्चंस, मैं क्यों बैठी हूँ, मैं इससे क्यों बात कर रही हूँ, बड़े वियर्ड थे। ये क्या बोल रहा है, क्यों सुन रही हूँ मैं इसकी बात, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, क्या इस वक्त मुझे यहाँ होना चाहिए? ये बड़े वियर्ड क्वेश्चन थे। और आप वो चीज कहते आ रहे हो फॉर पास्ट 19 years है ना? यस, तभी भी। हाँ, तो मेरे लिए बड़ा वियर्ड था। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, ये बड़ा अजीब, और मैं किसी को बता नहीं सकती ये बातें। हाँ, क्योंकि अब मैं या लोग बोलूं लोग तो जज करते हैं आपको, राइट? तो सडनली चीजें हुई धीरे। पर आपने बताया तो होगा। मेरे ना सिर पर बहुत प्रेशर बना, दर्द करना लग जाता था। और जैसे ही मैं वहां से निकलती थी, विद इन 5 minutes आई वाज ओके।
ओके, मैं ठीक हो जाती थी। ठीक है। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब है, ये है क्या, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, बट उस टाइम ऐसा लगता था फट जाएगा सिर मेरा, लिटरली ऐसे होता था। मतलब आपका माइंड आपको बता रहा है आपको यहाँ पे नहीं रहना। हाँ, Okay. ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा। ऐसे चलता रहा, 2-4 महीने चला। फिर एक दिन आया जब क्लाइंट बुला रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं। हाँ अच्छा, इस बीच ना ऐसा भी हुआ कि कुछ बुक्स ने मुझे कॉल किया। अब कहा यह जाता है कि आप बुक्स को चूज नहीं करते, बुक्स आपको चूज करती हैं। ओके, ठीक है। तो कुछ स्पिरिचुअलिटी तो की मतलब बुक्स ये थी। जो पढ़ी है यहाँ पे उन्होंने मेरे को चूज करा है, ऐसा कहना चाहते नहीं, हो आप? जब आप किसी बुक की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो कि यार ये मुझे पढ़नी है। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके स्टाफ में से एक बंदे ने बोला मैंने गीता पढ़ी है, तो गीता हर बंदा थोड़ी ना पढ़ सकता है। सही बात है। मैंने गीता पढ़ने की कोशिश करी है और मैंने आपको बताया वो इंसिडेंट मंदिर वाला, कि अगर मेरा पता क्या, मैं जो भी चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं भगवान को मान रहा हूँ तो मैं अपने आप ही कोई गलत कर्म नहीं करूँगा। गलती से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरे को पता है कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं करूँगा, ये गलत है। लेकिन अगर मेरा मन कह जाएगा ना यार कोई बात नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, तो फिर मैं झूठी आस्था नहीं रख सकता, मेरा ऐसा है। तो गीता का यूँ था कि ना मैंने नॉनवेज छोड़ रखा था, तो मैंने पढ़ ली गीता स्टार्टिंग की। जैसे ही मैंने कहते हैं मुझे फिजिक बनानी थी, मुझे वापस मैंने अंडे खाने स्टार्ट कर दिए, मेरा मन नहीं करा गीता पढ़ने का, बिल्कुल भी 1% भी पढ़ने का। देखो आप समझो, जब आप एक एग को तोड़ रहे हो वो एक नेगेटिव एक्ट है। क्यों? क्योंकि एग में से एक जीवन लाइफ कब बनती है, जब वो अंदर से प्रेशर आता है। आपने बाहर से प्रेशर दिया, एक फिजिकल एक्ट किया ना, जो नेचुरल नहीं था। ठीक है, तो वो एनर्जी कैसी हो गई, एनर्जी कैसी हो गई, नेगेटिव। और जब आप गीता पढ़ रहे थे, आप सोचो आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ थी, तो वो एक दूसरे से मैच ही नहीं करती, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।